अस्सलाम वालेकुम। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क के अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत हैं। उसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालता है, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो उसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया कि ये क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना, तेरे खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया था। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वही दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती रहूं, क्या पता मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि ये आप क्या पढ़ रही हैं? क्या कोई ये मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है?
مجھے بھی سکھائے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہو؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور سچے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے کسی سچے واقعے میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔